गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ मैं आप सब अच्छे से होंगे। सबसे पहले मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि बहुत टाइम से आपकी क्लास हमने मैथ की नहीं ली, तो उसके कुछ रीज़न्स थे। मेरे कुछ पर्सनल काम वगैरह थे, तो उसमें मैं बिज़ी था। उसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा। तो अब से आपकी इंशाल्लाह जो क्लास होगी वो रेगुलरली होगी मैथ की। तो पिछली दफ़ा हमने जो लेक्चर पढ़ा था उसमें हमने सीखा था कि आपके प्राइम इंटीजर्स वगैरह और जो डिविजिबिलिटी टेस्ट्स वगैरह होते हैं वो सब कैसे किए जाते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ दी फैक्टराइजेशन एंड प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन हम किसको कहते हैं, उसके लिए हमें पहले ये सीखना होगा कि फैक्टराइजेशन हम किसको बोलेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, फैक्टर्स हम उनको बोलते हैं ए नंबर दैट डिवाइड्स अनदर नंबर कंप्लीटली विदाउट लीविंग ए रिमाइंडर। मतलब मान लीजिए आपके पास कोई नंबर है, जैसा कि यहाँ पे दिखाया है 12। अब हमारे पास 12 एक नंबर है और हमें पता है कि 12 को अगर हम किसी नंबर से डिवाइड करें, किसी भी नंबर से, जिससे कि रिमाइंडर हमारा है 0 आ जाए। ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम 12 को 2 से डिवाइड करेंगे, हमें पता है 2 6 आर 12। ठीक है, मीन्स 2 से 12 को कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है। तो ऐसे नंबर को जिससे एक नंबर पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, ठीक है, ऐसे नंबर को हम बोलते हैं फैक्टर। मीन्स दैट 2 इज़ ए फैक्टर ऑफ 12। वो इसलिए क्योंकि 12 जो है, ठीक है, जब 12 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो है रिज़ल्ट है वो आएगा, रिमाइंडर जो आएगा वो आएगा 0। ठीक, तो देयर विल बी नो रिमाइंडर। सिमिलरली अगर आप 12 को 3 से डिवाइड करेंगे, सो द रिज़ल्ट विल बी अगेन 3 4s are 12, again the remainder will be 0, no remainder. It means that 3 also divides 12. In this case 3 is also a factor of 12. ठीक है, ऑल्सो अगर आप कोई और नंबर ले लो जिससे 12 को पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, ठीक है, मीन्स लेट्स से 4। तो 4 से हम जब डिवाइड करेंगे 12 को, तो हमारा जो आंसर है इट विल बी 4 3s are 12, अगेन द रिमाइंडर इज़ 0। सो कहने का मतलब है जिस भी नंबर को आप, ठीक है, डिवाइड करोगे, अगर रिमाइंडर आपका 0 आ जाए देन दैट नंबर इज़ नोन एज द फैक्टर। तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं 12 को किस किस नंबर से डिवाइड करने पर रिमाइंडर जो है 0 आएगा। 1 तो चलो हर एक नंबर का आता है, तो आप किसी भी नंबर को अगर 1 से डिवाइड करोगे तो नंबर डिवाइड कम्प्लीटली हो जाएगा, रिमाइंडर विल बी 0। In this case 2 3 4 6 and 12। तो ये 5 नंबर्स जो हैं 1 को लेके 6, ये 6 नंबर्स ऐसे हैं जिनसे आपका 12 जो है पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। मतलब आपका 12 का जो रिमाइंडर है, अगर इन में से किसी भी नंबर से हम 12 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर विल बी 0। सो देयरफॉर दीज नंबर्स आर नोन एज फैक्टर्स ऑफ 12। इसी तरह किसी भी नंबर को, ठीक है, किसी भी कंपोजिट नंबर को, याद रखिएगा आप, किसी भी कंपोजिट नंबर को आप ब्रेक कर सकते हैं इनटू इट्स फैक्टर्स। क्योंकि आप जानते हैं कंपोजिट नंबर्स हम उन नंबर्स को बोलते हैं, ठीक है, जिनको अपने से अलावा कम से कम एक नंबर ऐसा होता है जिससे वो डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर्स में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स बाय डेफिनेशन, प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनमें आपको अपने नंबर से, ठीक है, प्राइम नंबर खुद के अलावा और किसी नंबर से वो डिवाइड नहीं होता। ये हो गया आपका प्राइम नंबर्स। तो कंपोजिट नंबर्स को हम डिवाइड कर सकते हैं, मतलब लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर्स। वो कैसे, देखिए, फॉर एग्जांपल हमारे पास यही नंबर है 12। इस 12 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 3 into 4 लिख सकते हैं।
या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × 6, या इसको लिखने के बहुत तरीके हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 × 12। ठीक है, ये इसके लिखने के तरीके हैं और इसको हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन। क्यों? क्योंकि एक नंबर को हम लिखते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर्स। क्योंकि 3 जो है 12 का फैक्टर है, 4 भी है 12 का फैक्टर है, और 3 और 4 को जब हम आपस में प्रोडक्ट करेंगे, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस फॉर्म को हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, एक नंबर को उसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट में या मल्टीपल में लिखना, दैट इज़ नोन एज फैक्टराइजेशन। अब इसमें हम क्या करते हैं, बट सिंस फैक्टराइजेशन में आप सिंपली एक नंबर को अपने फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लिखोगे। ठीक है, मैं जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये 4 जो है ये 4 जो की है यहाँ पे, ये 4 जो है इसको हम फर्दर ब्रेक कर सकते हैं इनटू, अब आप देख सकते हैं कि 4 जो है एक कंपोजिट नंबर है, तो 4 के जो फैक्टर्स हैं कौन कौन से हैं, 1, 2 एंड 4 खुद। तो 4 को भी हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं ना अपने फैक्टर्स में। 4 को आप लिख सकते हो या तो 4 × 1, या तो आप इसको लिख सकते हो 2 × 2 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ जब भी किसी नंबर को हम फैक्टराइज करेंगे, ठीक है, उसको हम अब उसके जो फैक्टर्स में है, ठीक है, फैक्टर्स के मल्टीपल में लिखते हैं। बट इसके बाद फर्दर ब्रेक डाउन हम करते हैं किसी भी कंपोजिट नंबर को। अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो हम उसको प्राइम फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता है कि जब आप इसको अपने फैक्टर्स के प्रोडक्ट्स में लिखोगे, ठीक है, तो उन फैक्टर्स को फर्दर ब्रेक डाउन करना है जब तक कि वो प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट ना बने। ठीक है, क्योंकि बाद में जब ये प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट बनेंगे उसके बाद उनको फर्दर ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप ले लो, आपका 12 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 6। ठीक है, नाउ 2 इज़ अ प्राइम नंबर, तो 2 को मैं फर्दर ब्रेक नहीं लिख सकता, ब्रेक डाउन नहीं कर सकता किसी भी नंबर में, तो 2 को तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा इनटू। नाउ 6 इज़ ए कंपोजिट नंबर, तो 6 को हम फर्दर ब्रेक डाउन कर सकते हैं इनटू इट्स ओन फैक्टर्स, मतलब 6 के जो अपने फैक्टर्स हैं जैसे कि 2 और 3। ठीक है, अब जब आप देखोगे ये जो फॉर्म है, 12 को हमने लिखा 2 × 2 × 3, विच मीन्स कि 12 को हमने ब्रेक डाउन किया इसके फैक्टर्स में, मगर ईच फैक्टर इज़ अ प्राइम नंबर। जैसे कि 2 भी प्राइम नंबर है, ये दूसरा 2 भी प्राइम नंबर है, एंड 3 इज़ ए प्राइम नंबर। सो ऐसे फैक्टराइजेशन को हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो ऐसे फैक्टराइजेशन को हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। या इसको लिखने का दूसरा तरीका भी है, आप देख सकते हैं ये 2 जो है 2 बार है, तो जब ये 2 दफ़ा है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × 3। ठीक है, तो सिंपली अगर बोला जाए कोई भी नंबर कंपोजिट नंबर अगर होगा उसको प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको ब्रेक डाउन, उसको लिखते हैं उसके फैक्टर्स के मल्टीपल में। मगर ये फैक्टर्स जो हैं A, B एंड C, दीज शुड बी प्राइम नंबर्स। ठीक है, और रेज़्ड पावर P, रेज़्ड पावर Q, रेज़्ड पावर R वो पावर्स होंगे, ठीक है, जिनको जो कि प्राइम नंबर्स के ऊपर पावर चढ़ेगा। जैसे कि यहाँ पे इस एग्जांपल में हमें 2 के ऊपर पावर चढ़ा 2। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन होगी 12 की 2⁻² × 3। ठीक है, तो इसके बाद आपका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, टू फाइंड हाउ मेनी डिवाइजर्स ए नंबर हैज़, एड 1 to each पावर एंड मल्टीप्लाई देम। इसका मतलब है हमें ये देखने के लिए कि इसमें, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स कितने होंगे। मतलब डिवाइजर्स हम बोलते हैं उन नंबर्स को जो इस किसी भी गिवन नंबर को डिवाइड कर सके। फॉर एग्जांपल हमारे इस एग्जांपल में 12 का डिवाइज़र कौन कौन सा है, 12 का डिवाइज़र यहाँ पे है 2 है,
क्योंकि 2 से 12 को पूरी तरह से डिवाइड होता है तो 2 इज़ अ डिवाइज़र। वैसे ही 3 है, 3 से 12 को पूरी तरह डिवाइड होता है तो 3 भी जो है डिवाइज़र है। ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ़ फैक्टर्स कितने होंगे, ये आपका आमतौर पर जो है क्वेश्चन आता है एसएसबी में कि आपका कोई नंबर दिया होगा जनरली, तो उसमें आपको लिखा होता है कि इसके कितने फैक्टर्स होंगे टोटल में। ठीक है, अब आप गिनने नहीं बैठोगे ना कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये 12 तो चलो इजी है, 64 फॉर एग्ज़ाम्पल होगा आपके पास, या कोई लार्ज नंबर होगा तो उसमें आपको दिया होगा, आप 64 को पहले निकालोगे कि इट इज़ 4 इंटू 16। ठीक है, फैक्टराइजेशन करना है। लेकिन अगर हम 4 को फर्दर डिवाइड करें तो ये 2 इंटू 2 हो जाएगा, इंटू 16 भी 2 इंटू 8 हो जाएगा। यहाँ पे अभी 8 बचा हुआ है तो 8 को हम फर्दर ब्रेक डाउन कर सकते हैं। इसका मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं इसको 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 4। ठीक है, अभी भी पूरी तरह से ये प्राइम नंबर्स में नहीं आया क्योंकि हमारे पास अभी भी ये 4 बचा हुआ है जिसको हम फर्दर ब्रेक डाउन कर सकते हैं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और जो ये 4 बचा है लास्ट का इसको भी लिख सकते हैं हम इंटू 2 इंटू 2। अब ये जो 64 है ये ब्रेक डाउन हो गया इंटू इट्स प्राइम फैक्टर्स, क्योंकि 2 यहाँ पे आएगा 7 टाइम्स, 6 टाइम्स सॉरी। ठीक है, तो 2⁻6 होगी प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 64। अब अगर हम बोलेंगे कि टोटल नंबर ऑफ़ फैक्टर्स कितने हैं तो उसमें हमें क्या करना होता है, ये जो जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं 12 का ही देख लो, 12 का एक प्राइम फैक्टर है 2, दूसरा प्राइम फैक्टर है 3। अब 2 के पावर में क्या है 2, और 3 के पावर में जहाँ पे कुछ पावर नहीं होगा वहाँ पे पावर 1 होता है। ठीक है, तो ऐसे हम टोटल फैक्टर्स हम कैसे निकालेंगे, ये जो 2 को पावर चढ़ा हुआ है ये 2, इसको हम ऊपर करेंगे, इसको हम ऐड करेंगे 1, फिर जो ये 3 है इसके पावर में क्या है 1, इसको भी हम ऐड करेंगे 1। ठीक है, तो 2 + 1 इज़ 3 इंटू 1 + 1 इज़ 2। सो द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 12 इज़ 6। ठीक है, जैसा कि हमने ऊपर देखा हुआ था कि 12 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं 6। ठीक है, तो ये हो गया आपका, आप टोटल नंबर ऑफ़ फैक्टर्स किसी भी गिवन नंबर का कैसे निकालोगे। आप कैसे निकालोगे, आप पहले उसको प्राइम फैक्टर्स में फैक्टराइजेशन करोगे उस नंबर का, फिर देखोगे कि हर प्राइम फैक्टर के पावर में कौन सा नंबर चढ़ा हुआ है, हर उस पावर को 1 ऐड करोगे और उन सब को आपस में मल्टीप्लाई करोगे, तो आपका जो आंसर आएगा दैट विल बी योर टोटल नंबर ऑफ़ फैक्टर्स। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखेंगे यहाँ पे 72, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे समझते हैं किसी भी नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए क्या कर सकते हैं। ठीक है, इसके बहुत तरीके हैं, जैसे कि एक तरीका है आपका टेब्यूलर मेथड। टेब्यूलर मेथड में आप क्या करते हो, इस नंबर को ठीक है स्टार्ट करते हो सबसे लोवेस्ट प्राइम नंबर से डिवाइड करना, चेक करना होता है कि कहाँ से हमारा नंबर जो है डिवाइड हो जाएगा। अब सबसे लोवेस्ट प्राइम नंबर इज़ 2, हम सबको पता है, तो हम 2 से टेस्ट करेंगे कि क्या ये नंबर डिवाइड हो जाएगा 2 से, हो जाएगा। 2 3 ज़ा 6, ठीक है 1 कैरी, 2 6 ज़ा 12, 36। अब हम फर्दर देखेंगे कि क्या ये नंबर भी 2 से डिवाइड हो जाएगा बिल्कुल। 2 1 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16। अब फिर से देखेंगे कि क्या सबसे लोएस्ट, ईच स्टेप में आपको देखना होता है कि सबसे लोएस्ट प्राइम नंबर कौन सा है जिससे इसको डिवाइड हो जाएगा। इन दिस केस ऑल्सो 2 से ही डिवाइड होगा, 2 9 ज़ा। इसके बाद अगर हम देखेंगे 9 को सबसे लोएस्ट प्राइम नंबर इज़ 2, मगर 9 जो है हमारा 2 से डिवाइड नहीं होगा। आप सब जानते हैं कि 9 इज़ एन ऑड नंबर एंड ऑड नंबर्स को 2 से डिवाइड नहीं होता। तो अब हम चलेंगे अगले स्टेप पे, मतलब 2 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है, सबसे छोटा वाला। 2 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर हमारा आता है दैट इज़ 3। क्या 3 से 9 को डिवाइड हो जाएगा 3 3 ज़ा 9। ठीक है, अब फिर से देखेंगे क्या इस 3 को 3 से फिर से डिवाइड होगा, क्योंकि 2 से तो नहीं होगा। 3 इज़ एन ऑड नंबर एंड 2 से ये डिवाइड नहीं होगा, तो फिर से चेक करेंगे 3 से डिवाइड हो जाएगा, इट इज़ 1। जैसे ही आपका यहाँ पे ये 1 आता है, इसके बाद आप इस प्रोसेस को स्टॉप करते हो।
ठीक है। तो ये प्रोसेस जब आप करते हो कंटिन्यूसली, जब तक आपका 1 ना आए यहाँ पे, जैसे याद रखिएगा, जैसे ही आपका यहाँ पे ये 1 आएगा उसके बाद आप ये प्रोसेस नहीं करते हो, इधर तक आप ये प्रोसेस करते हो, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है। तो इस 72 को आप लिख सकते हो ऐसे, इन सारे नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करके लिखना है सिंपली, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कितने 3 2s थे 3, उसके बाद 2 बार 3। ठीक है। तो या तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 जो है हमारा, वो है 3 टाइम्स इंटू, और 3 जो है हमारा वो है 2 टाइम्स। ठीक है। तो 72 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो होगा ऐसे कि 2 रेज़्ड पावर 3 एंड 3 रेज़्ड पावर 2। अब अगर आपको क्वेश्चन आएगा फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 72, तो आप क्या करोगे, आपने पहले प्राइम फैक्टराइजेशन की, पहला स्टेप आपका क्या था, प्राइम फैक्टराइजेशन करना, स्टेप नंबर 1। नाउ व्हाट इज़ द स्टेप नंबर 2, आपका जो स्टेप नंबर 2 रहेगा वो आपको रहेगा आपका जो स्टेप नंबर 2 रहेगा वो रहेगा आपका, अब आप देखोगे कि ईच प्राइम फैक्टर के पावर में क्या क्या है। जैसे पहला प्राइम फैक्टर है हमारा 2, इसके पावर में है 3, तो हम पहले लिखेंगे 3, इस 3 को हम ऐड करेंगे 1 से। ठीक है। फिर मल्टीप्लाई करेंगे इसी को, दूसरा प्राइम फैक्टर देखेंगे कि कौन सा है, इट इज़ 3, इस 3 दूसरे पावर जो दूसरा आपका प्राइम फैक्टर है उसके पावर में देखेंगे कि क्या है, विच इज़ 2, तो इसी 2 को हम ऐड करेंगे 1 से। सो दिस विल बी नाउ 3 + 1 विच इज़ 4 इंटू 2 + 1 इज़ 3। सो अगर आप टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स देखोगे 72 के कितने हैं, द नंबर इज़ 12। ये आप इंडिविजुअली भी बात चेक कर सकते हैं कि 72 के टोटल नंबर ऑफ़ फैक्टर्स कितने आएंगे, टोटल नंबर ऑफ़ फैक्टर्स आएंगे 12। ठीक है। वैसे ही आपका जो, हाँ जी, तो ये हो गया आपका, ऐसे हम इसको फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं। सो टोटल नंबर ऑफ़ फैक्टर्स ऑफ 72 इज़ 12। ठीक है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन क्या है आपका कॉम्प्लिकेटेड आता है, कभी कभी क्वेश्चन आपका आता है कि फाइंड द नंबर ऑफ़ इवन फैक्टर्स। ये नहीं बोल रहा है कि कितने फैक्टर्स हैं, ये पूछ रहा है कि इन फैक्टर्स में से इवन नंबर्स कितने हैं। ठीक है। मतलब आपको कोई क्वेश्चन देगा, जैसे कि यही इसी एग्जांपल में देख लेते हैं, हमारा 72 है। अब आपको ये नहीं पूछेगा ये कि 72 में कितने फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स तो हमने निकाल लिए, मगर ये पूछेगा कि इन फैक्टर्स में इवन नंबर्स कितने होंगे। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि इवन जो है 2 है और ये 2 3 बार है तो आपके 3 इवन नंबर्स होंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है, इसका लॉजिक क्या है कि ये जो 2 हमने 3 बार लिखा हुआ है, ठीक है, ये हमने किसी ऐसे नंबर को ब्रेक करके लिखा हुआ है। ठीक है। जो नंबर हमें यहाँ पे तो नहीं दिखा, मगर हो सकता है कि इसकी किसी फैक्टर में होता। फॉर एग्जांपल 72 का एक फैक्टर है विच इज़ 12। वाई इज़ 12 ए फैक्टर, बिकॉज 12 6 आर 72। 12 से जो है 72 को पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब है 12 जो है एक फैक्टर है 72 का। मगर अब जब हम यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन में देखेंगे कि तो ये 12 हमें कहीं पे नज़र नहीं आएगा। ठीक है। इसका लॉजिक मैं आपको एलसीएम और एचसीएफ में सिखाऊंगा क्या होता है। ठीक है। अभी आप फ़िलहाल इस चीज़ पे नज़र रखिए कि 12 भी जो है एक फैक्टर होता है 72 का, मगर हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन में ये 12 तो कहीं दिखा नहीं। ठीक है। तो ऐसे केसेस में जब हमें पूछा जाए कि इवन फैक्टर्स कितने होंगे, उसमें हम क्या करेंगे, उसमें आप करोगे काम द पावर ऑफ द इवन प्राइम। ठीक है। उसको ऐसे ही रखोगे, मतलब यूजुअली जब भी हम किसी नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो उसमें अगर वो नंबर खुद इवन होगा तो 2 तो आएगा ही आएगा, ये आपको पता है।
because every even number is divisible by 2 and 2 is a prime number. So every even number has at least one even factor, that is 2. ठीक है, अब 2 को आप क्या करोगे, 2 पे जितना भी पावर होगा उसको ऐसे ही रखोगे. ठीक है, एंड एड 1 टू द पावर्स ऑफ ऑड प्राइम्स, याद रखिएगा. ठीक है, तो जितने भी प्राइम नंबर्स होंगे, ऑड प्राइम नंबर्स होंगे, उनमें जो भी पावर होगा उसको 1 ऐड करना है. मतलब यहाँ पे समझते हैं, जैसे आपका 72 है, इस 72 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो हमें आया था 2⁻³ इंटू 3⁻², यही आया था. अब इसमें हमें नंबर ऑफ इवन प्राइम निकालना है कि इवन फैक्टर्स कितने हैं. ठीक है, याद रखिएगा ये सारे फैक्टर्स नहीं पूछ रहा है, ये खाली इवन फैक्टर्स पूछ रहा है. तो सबसे पहले देखना है कि हमारा जो इवन नंबर है जो कि 2 है, इसके पावर में कितना था. तो 2 के पावर में था 3, उसको ऐसे ही रखोगे आप, उसको 1 ऐड नहीं करना है इस बार. ठीक है, इस बार उसको ऐसे ही रखना है. और फिर देखना है कि बाकी के जो फैक्टर्स हैं, जो भी ऑड फैक्टर्स, बाकी के जो भी फैक्टर्स होंगे वो ऑड ही होंगे. खाली 2 एक प्राइम फैक्टर होता है जो इवन होता है, बाकी के जितने भी प्राइम फैक्टर्स होंगे वो सब ऑड ही होंगे. ठीक है, तो अब देखना है कि बाकी के जो भी ऑड प्राइम फैक्टर्स हैं उनके पावर में क्या है. इन दिस केस यहाँ पे सिर्फ 3 एक ऐसा प्राइम फैक्टर है हमारा जो ऑड है, इसके पावर में है 2, इसी 2 को हम ऐड करेंगे 1. ठीक है, तो इस केस में हमारा आएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 + 1 is 3 एंड द टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स विल बी 9. ठीक है, तो 72 जो है हमारा नंबर, उसके टोटल 9 फैक्टर्स ऐसे हैं जो इवन हैं, और बचे कितने, 12 में से. टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स तो 12 हैं, मतलब 12 ऐसे नंबर्स हैं जिनसे हमारा 72 पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है. ठीक है, और उन 12 में से 9 ऐसे नंबर्स हैं जो कि इवन हैं. ठीक है, तो बचे ऑड फैक्टर्स कितने, तो आप यहाँ से निकाल सकते हो. बाकी जो भी होंगे वो क्या होंगे, वो ऑड ही होंगे. मतलब 12 में से 9 निकालोगे, बचे 3. ठीक है, तो 3 ऐसे फैक्टर्स होंगे जो ऑड नंबर होंगे. मगर ये ऑड फैक्टर निकालने का भी अपना एक फॉर्मूला होता है. ठीक है, तो ये ऑड फॉर्मूला हम कैसे निकालते हैं, सिर्फ ऑड नंबर्स का जो पावर होता है उसको 1 से ऐड करके मल्टीप्लाई करना होता है. इन दिस केस हमारा 72 जो है, इसमें हमारा 3 है जो ऑड नंबर है. इस ऑड नंबर के पावर में हमें देखना है कितना है. इस ऑड नंबर के पावर में हमें है 2, और इसी 2 को हमें ऐड करना है 1 विच इज़ इक्वल टू 3, जैसा कि हमें यहाँ पे निकला था. ठीक है, तो 72 के जितने भी फैक्टर्स हैं उनमें से सिर्फ 3 फैक्टर्स ऐसे होंगे जो ऑड होंगे, बाकी के 9 फैक्टर्स ऐसे होंगे जो इवन होंगे. ठीक है, तो ये था आपका आज का लेक्चर, नंबर ऑफ़ ऑड फैक्टर्स, नंबर ऑफ़ इवन फैक्टर्स. अब जो कि है आपका प्राइम फैक्टर्स. ठीक है, नंबर ऑफ़ प्राइम फैक्टर्स कितने हैं, इट इज़ सिंपल. नंबर ऑफ़ प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालोगे आप, तो ये तो हो गया टोटल फैक्टर्स कितने हैं, इवन फैक्टर्स कितने हैं, ऑड फैक्टर्स कितने हैं. अब लास्ट में आपका आएगा प्राइम फैक्टर्स कितने हैं. ठीक है, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, जो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की है. ठीक है, 2⁻³ इंटू 3⁻², ये हर एक प्राइम फैक्टर के पावर में जो नंबर है उनको आपस में ऐड करना है. मतलब 2⁻³ तो पावर में है 3. ठीक है, 3⁻² पावर में है 2, और इन दोनों को आपस में ऐड करना है, एंड सो ऑन. अगर यहाँ पे कुछ और नंबर भी होता, उसको पावर में कुछ होता, तो वो भी हम ऐड कर लेते. तो टोटल नंबर प्राइम फैक्टर्स विल बी 5, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं. प्राइम फैक्टराइजेशन में जब हमने 72 को प्राइम फैक्टराइज किया तो हमारे पास कितने नंबर्स टोटल में आए, 1 2 3 4 और 5. ठीक है, तो ये है आपका फैक्टराइजेशन एंड प्राइम फैक्टराइजेशन. ठीक है, तो अगले क्लास में हम पढ़ेंगे कि फैक्टर्स को प्रोडक्ट कैसे करते हैं और उनका वैल्यू कितना आता है. ठीक है, और उनका शॉर्टकट क्या है वगैरह, वैसे ही हम देखेंगे आगे.
आगे की क्लास में कुछ ट्रिक्स वगैरह हम देखेंगे जो आपको नंबर सिस्टम में काम आएंगे। ठीक है, तो अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर।